नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की मैथ शुरुआत करेंगे। मैथ के शुरुआत में हम देखेंगे चैप्टर संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं और यह भी पढ़ चुके हैं कि संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। ओके, हम एक पहले रेखा खींचते हैं। मध्य में क्या रखेंगे? जीरो। जीरो के दाहिने तरफ धन पूर्णांक होंगे, धनात्मक संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 ऐसे डट डट अनंत तक होगा। फिर बाएं तरफ देखेंगे ऋणात्मक संख्या होगी, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, ठीक। तो हमने क्या देखा? संख्या रेखा पर मध्य में शून्य होगा, दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ओके, अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहली संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स। ठीक। सभी धन पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी धन पूर्णांक संख्याएं, सभी धन पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल एन द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं हम किसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर ये हमारी है हेडिंग, अगर ये हमारी हेडिंग है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? होल नंबर्स। ओके, इसको क्या कहेंगे? होल नंबर्स। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य मिला देंगे तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित
कर दिया जाता है। तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे संख्याएं क्या हैं? जैसे संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। ओके, तो प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कह लेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर्स। ओके, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, जब पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित किया जाता है, जब पूर्ण संख्या में या पूर्ण संख्याओं में ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित किया जाता है तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल Z से प्रदर्शित करते संख्याएं कैसी होंगी? जैसे संख्याएं हमारी क्या होंगी? जैसे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। तो ये जो पूर्ण संख्याओं में हम जब ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ हम नोट करके लिखेंगे। ओके, नोट करके लिखेंगे। जो Z शब्द है, Z अक्षर है, Z जर्मन शब्द
जेड कहाँ से लिया गया है? जर्मन शब्द जेहलीन। जर्मन शब्द क्या है? जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? गिनना। जिसका अर्थ है गिनना। ओके, जिसका अर्थ है गिनना। और जेहल शब्द, जेहल शब्द जो जेहल शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? संख्या। जिसका अर्थ है संख्या। अब हम नोट में देखेंगे कि सभी पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या की सूची में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित नहीं है। आगे हम देखते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग होगी परिमेय संख्या। आगे हमारी अगली हेडिंग है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स ये संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है, और q कभी 0 के समान नहीं होता। ठीक, तो हम लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहाँ p व q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्या है? q का मान कभी भी
शून्य नहीं हो सकता। ओके, ठीक। तो हम आगे उदाहरण देख लेते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे क्यू से, कैपिटल क्यू, अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। क्यू अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट से लिया गया है। ओके, क्वोशिएंट का अर्थ है भागफल। इसका अर्थ क्या है? भागफल। ठीक है। अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे क्या है, परिमेय संख्याओं में 5 है, 1/2 है, -3/5 है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 है, इत्यादि अनंत तक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आगे हम नोट करके लिख लेते हैं। ठीक, नोट करके लिखेंगे। नोट हम लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, सही से लिखते हैं। नोट में हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि शून्य बाई 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0/6 लिखा जा सकता है। ठीक, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ओके।